हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोडार के रचनाकार हैं। ये देखो 2024 में आया है, वो भी 10th के एग्जाम में आया है। ठीक है, मैंने खुद देखा है, 5वें सेट में था। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेना। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इसमें जगदीश चंद्र नहीं लिखा हुआ, जगदीश माथुर लिखा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है। इसमें देखिए, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञे और मोहन राकेश। तो आपको ध्यान में रखना है जयप्रकाश भारती। बहुत लोग धर्मवीर भारती लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो जयप्रकाश भारती है इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तूफानों के बीच रचना किस विधा है। मतलब तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, इसमें मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये रिपोर्ताज है। किसकी है? मतलब रंगेर राघव जी की है। किसकी? रंगेर राघव जी की है ये रचना, तूफानों के बीच। ठीक है, वो भी रिपोर्ताज है, ध्यान में रखिएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, केशवदास किस काल के कवि हैं। तो केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास रीति काल के कवि हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, केशवदास रीति काल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखन लाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से ए ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जो है भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। बहुत लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें पूछ रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी रचना है, पूछ रहा है रचना नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, गाम्या, स्वर्णधूल, कामायनी, युगांत। तो इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें से कामायनी जो है सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। ठीक है, सातवां हमारा क्या है, रीद मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीद मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीद मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है काव्य मतलब रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। भारतेंद्र युग की समयावधि, इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे। 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1968 से 1900 ईस्वी तक, 1919 से 1936 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक। इसमें आप कमेंट करके बताएंगे क्या सही होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता तो आप क्या ही पढ़ रहे हो फिर। ठीक है, 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच जो है हमारा किस विधा की रचना है, आपको बताना है। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो झूठा सच जो हमारी विधा है वो है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। हमारा झूठा सच जो रचना है वो उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ठीक है, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, हमारा 11वां नंबर क्या है क्वेश्चन, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू राम, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के नोट करिएगा। हर बार मतलब पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। सारंगधर की रचना है कि इधर ऐसे होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया। सारंगधर की रचना है, तो आपको बताना है इसमें से सारंगधर की रचना कौन सी है। परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। तो आपको इसमें बताना है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बीसल देव रासो। सारंगधर की रचना है बीसल देव रासो, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हमारे किसके लेखक हैं? कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद और आषाढ़ का एक दिन। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, सूरदास,
राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू राम। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा लल्लू राम। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू राम। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 2023 का क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल याद है। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचनाएं? मेरी असफलताएं किस विधा की रचनाएं? नंबर 1 जीवनी साहित्य, नंबर बी क्या है? उपन्यास, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो आपको इसमें बताना है क्या सही होगा। इसमें सही होगा आत्मकथा। किसकी है? गुलाब राय जी की है। किसकी है? गुलाब राय, गुलाब राय। ध्यान में रखिएगा, ये गुलाब राय जी की है। वो भी क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है। किसकी है? गुलाब राय की है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गबन के लेखक कौन है? ये तो बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। गबन के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, मुंशी प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, अगे। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन होगा। सही होगा मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए, गबन गोदाम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारी इनकी रचनाएं। मैं लिख देता हूं, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, पूस की रात, ये सारी है जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत सारी हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। पारदा कहानी के लेखक है। पारदा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यशपाल। देखिए, बहुत लोग मतलब ऑप्शन में जो है मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं और इसको लगा के चले आते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां मुंशी प्रेमचंद में ने भी लिखी हैं, परंतु जो पारदा कहानी है ना, पारदा कहानी का लेखक जो है यशपाल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आगे जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सदल मिश्र। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा अगे हो जाएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अगे जी हैं। ठीक है, आपके वॉचिंग के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। गुड बाय स्टूडेंट।